हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्त के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन महानुभाव भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप आज लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए, जिनमें 25-26 प्रवचन दूसरे हुए और 43वां प्रवचन 43वां पुष्प भैया भरत जी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है। शमन यमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कथा का मुख्य आधार यही दोहा है। जितने प्रकार के उत्पात होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, ग्रह होते हैं, वेदना होती है, समस्या होती है जीवन में, आधिदैहिक आदि भौतिक आदि दैविक, देवकृत ग्रहकृत नरकृत पशुकृत रोगकृत, जितनी भी पीड़ाएं हैं सबका शमन एक ही उपाय से संभव है। कौन सी उपाय? भरत चरित जप जाग। भरत भैया के चरित्र का जप जाग किया जाए। लगभग 20-25 दिनों से हम लोग चित्रकूट में बैठे, चित्रकूट के पावन प्रसंग का आनंद ले रहे। भरत जी का दूसरा भाषण प्रथम सभा का कल हुआ।
थोड़ा सा शेष रह गया था। आज विदेहराज जनक का पदार्पण होगा इस चित्रकूट की वनस्थली में। बड़ा मनोरम प्रसंग है। और चित्रकूट का यह प्रसंग जो है धर्म के संपूर्ण अवयव जितने हैं, धर्म के संपूर्ण अंगों का यह सार है। शरणागत भक्त जो है, भगवान का अनन्य उपासक जो है, शुद्ध वैष्णव जो है, उसकी पराकाष्ठा अगर देखना है तो हमें भरत का चरित्र यहां उठाना पड़ेगा। सब कुछ अपने ऊपर आ जाने के बाद, सर्वस्व स्वीकृति हो जाने के बाद, गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया, भगवान श्री राम से निवेदन कर दिया, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नय निगम निचोर। भगवान श्री राम ने स्वीकृति दे दिया। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरुगाई, मन प्रसन्न करी सकुच तज कहु करऊं सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। सत्य संध भगवान श्री राम भद्र ने ये वचन दिया। चित्रकूट जैसे तीर्थ में ऋषियों मुनियों महात्माओं माताओं साधु संतों के बीच, अयोध्या के श्रेष्ठ वर्ग के बीच, अयोध्या के मंत्रिमंडल के बीच ये भगवान का हस्ताक्षर युक्त बयान है, कहूं कराऊं सोई आज। और ये बोलने वाला सत्य संध है। मैंने 2-3 बार शब्द प्रयोग किया, पर धन्य है साधु का जीवन, धन्य है वैष्णवता, धन्य है त्याग, धन्य है शरणागति। भरत जी कहते हैं यद्यपि सरकारी आदेश हो गया, लेकिन उतर दे सुनि स्वामी रजाई, अवसो सेवक लखिलाज लजाई। स्वामी का आदेश हो जाए और उसके बाद अपना उत्तर दे, कोई अपने मन की बात कहे। स्वामी बोल रहे हैं कहो हृदय की बात, तो हृदय मेरा है कहां? भरत हृदय सिय राम निवास, तहाँ की तिमिर जह तरणी प्रकाश। पुलक गात ही असिय रघुबीरो, नाम जी जपि लोचन जप लिय लोचन नीरू। तो यहां हृदय ही कहां है? मन तह जह रघुबर वैदेही। इसलिए मैं अपने मन की बात कैसे कहूं? मन मेरा है ही नहीं। इसलिए स्वामी के कहे हुए के बाद मैं कुछ कहूं, इसो सेवक लखिलाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधो, स्वामी स्नेह सराहत साधु। वारे वारे, तृणादपि सुनीचेन वृक्षादपि सहिष्णुता। तृण के समान अपने को बना ले वैष्णव। शरणागत का ये परम कर्तव्य है। भरत भैया कहते हैं या समय अवगुण उदधि अगाधु। मैं अवगुण का समुद्र हूं, दोषों का समुद्र हूं, और हमारे ठाकुर गुणसागर गुणों के समुद्र है। अगर उनके गुणों का था नहीं है तो मेरे अवगुण का भी था। अवगुण उदधि अगाधु, अगाध समुद्रों। कितनी भी डोरी रस्सी डालते जाइए, इसके अवगुणों का था नहीं मिलेगा। फिर भी
इतना अवगुण होते हुए भी स्वामी स्नेह सराहत साधु। हमारे स्वामी स्नेह के वशीभूत होकर, स्नेह परवश होकर के सराहत साधु, मुझे साधु कहकर पुकार रहे हैं, मेरे में गुण देख रहे हैं, मेरे नाम की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि मिटिहई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। ये भरत को गौरव दिया जा रहा है स्वामी के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि स्वामी स्नेह, कहूं न राम सम स्वामी संकोच्यु, स्नेह से ओतप्रोत। और जहां स्नेह होता है, जहां प्रेम होता है, जहां ममत्व होता है, जहां वात्सल्य होता है, वहां गुण कहां दिखाई पड़ते हैं? वहां दुर्गुण कहां दिखाई पड़ते हैं? वहां दोष कहां दिखते हैं? दोख देखी दोष कबहु न उरे आने। इसलिए स्वामी स्नेह सराहत साधु। इस अर्धाली का एक और अर्थ होता है स्वामी स्नेह सराहत साधु। मैं तो अवगुण का उदधि हूं, अवगुण का अगाध उगद उदधि हूं, फिर भी ऐसे अवगुण के महारणों को, अवगुण के अगाध सागर को भगवान ने अपनाया, हृदय से लगाया, दुलराया, लाड़ किया, मेरे ऊपर सब कुछ डाल दिया। क्यों? ये सब किया इसीलिए स्वामी स्नेह सराहत साधु। साधु लोग हमारे स्वामी के स्नेह को सराह रहे हैं। धन्य हो स्नेही राम, इतने उदार हो, इतने सरल हो कि भरत जैसे कुटिल को, भरत जैसे अवगुण के अगाध महासागर को आपने सारा भार उसके कांधे पर डाल दिया, जिसके कारण आपको बन हुआ, जिसके कारण कंटका किरण मार्ग में आप निकले, चरण कंटक से विद्ध हो गए। उसके लिए बोल रहे हैं कि भरत कहीं सोई किए भलाई। आपका यह स्वभाव सराहत साधु, या स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी हमारे स्नेह को सराह रहे हैं, मेरे स्नेह को। क्यों सराह रहे हैं? इसलिए कि साधु, हमारे प्रभु साधु हैं। राम साध तुम साधु सयाने, सबको कहें राम सुठि साधु। तो हमारे स्वामी साधु हैं, सरल हैं, सयाने हैं, स्नेह युक्त हैं, इसलिए हमारे स्नेह को सराह रहे हैं। स्वामी स्नेह सराहत साधु। या हमारे स्वामी का जो स्नेह है उसे सराह सराह करके कई लोग साधु बन गए। ध्यान से सुनेंगे सज्जनों अर्धाली। गागर में सागर भरा है तुलसी बाबा ने। स्वामी स्नेह सराहत साधु। इनका स्नेह सराह सराह करके, इनका गुण गा करके, इनकी कीर्ति गा करके, इनका कोमल सरल मृदुल मधुर स्वभाव गा करके जगत साधु हो जाता है। तो असमय अवगुण उदधि अगाधु, अरे स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपालु मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। सरकार आपने अपने मन की बात कह दिया, गुरुदेव ने अपने मन की बात कह दिया, अब मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। क्या?
बोले सकुच स्वामी मन जाई न पावा। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि स्वामी के मन को सकुच पा जाए। सकुच स्वामी मन परई न पावा। स्वामी के मन को संकोच आ जाए, हमारे स्वामी संकोची बन जाए, हमारे स्वामी को दबाया जाए, स्वामी को मजबूरन दबा करके प्रेम का दबाव, स्नेह का दबाव, अधिकार का दबाव डाल करके स्वामी को झुका करके सेवक कुछ अपना कार्य करवा ले, उस सेवक की अधमता को संसार कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सकुच स्वामी उर जाई न पावा। स्वामी के मन में संकोच न होने पावे। आपको संकोच में डालकर हम कोई कार्य नहीं करेंगे मालिक। प्रभु पद कब शपथ कहूँ सती भाव, जग मंगल हित एक उपाव। आपके श्री चरणों की सौगंध खा रहा हूं। भरत भैया सौगंध नहीं खाते, पर आज अंतिम दिन है, अति हो गई है, पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। गुरुदेव जी ने भरत को अध्यक्ष बना दिया, राम ने भरत को अध्यक्ष बना दिया। भरत कहीं सोई किए भलाई, मुझ तुच्छ को इतना बड़ा गौरव इन दोनों दे दिया, तो मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि हमारे स्वामी के मन को संकोच आवे। तो इसलिए प्रभु पद शपथ कहूं सती भाव, आपके श्री चरणों की शपथ खा रहा हूं। एक बार महाराज दशरथ ने खाया था, परिणाम आपने देखा। आपके चरण की शपथ खाना इतना सहज नहीं है, बहुत मजबूरी में खाता है आदमी। कैकेयी ने राजा दशरथ को सब प्रकार से मजबूर कर दिया, तब अंत में राजा को शपथ खाना पड़ा। उसी प्रकार आज भरत मजबूर हो गए। लखी अपने सिर सब छर भारू, सब छर भार भरत और ये जाना। मुझे इतना गौरव दे दिया गया, मुझे इतनी बड़ाई दे दी गई, जो कि ये डरते डरते आ रहा था कि उठी जनी अनत जाई तजी ठाऊं। मेरा नाम सुनते ही कहीं ठाव छोड़ छाड़ करके भाग न जाए। उसे इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा आदर। तो अब मैं भी कह रहा हूं स्वामी, आपके श्री चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं कि सारे जगत का मंगल, जग मंगल हित एक उपाय। क्यों? बोले जो जग मंगल करने आया है उसी के हाथ में उपाय होगा जगत के मंगल का। इसलिए प्रभु प्रसन्न मन सकुच सतजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब मिटी अनट अवरेव। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। हमारे स्वामी प्रसन्न हो और सकुच तजी, संकोच त्यागे। क्योंकि यहां संकोच ही बोल वाला है। गुरुजी बोल रहे हैं, तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कई बात। गुरुजी कहते हैं, भरत तुम संकोच में डूबे हो, तुम संकोच त्याग दो। भगवान कहते हैं, प्रभु मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करऊं सोई आज। भरत तुम संकोच त्यागो। मान प्रसन्न,
कारी सकुचता जी करऊ कहूँ सोई आज, सत्य संध रघुबर वचन सुनि भा सुखी समाज। राम जी ने भी संकोच त्यागने को कहा और भरत जी भी प्रभु प्रसन्न मन सकुचता जी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धर धरि करी सब मिटी अनट अवरेव। हमारे स्वामी संकोच त्यागे, संकोच त्याग करके जो जेहि आय सुदेव, जिसके लिए जो आदेश आप आज जारी करेंगे, जो निर्देश दोगे, केवल मेरे लिए ही नहीं, जो जेहि आय सुदेव, प्रजा के लिए, मंत्रियों के लिए, माताओं के लिए, गुरुदेव के लिए। गुरुदेव को आदि आयुष नहीं दिया जाएगा, उनसे तो निवेदन होगा, माताओं से निवेदन होगा, पर उनके अतिरिक्त जितने भी हैं, पुरजन परिजन, जातिजन, जाचक, मंत्री, मीत, ये सब आए हुए हैं। तो उन लोगों को उनके हिसाब से आदेश दिया जाए। और सो सिर धरी धरी करी ही सब मिटी ही अनट अवरेव, वो सब उसे स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे, कोई उससे नटेगा नहीं। एक बार आदेश तो दीजिए प्रभु। और सेवक आपको आदेश देने नहीं आया था, ध्यान देंगे मित्रों। भरत इसलिए नहीं आए हैं कि राम को मजबूर करूंगा, यद्यपि अयोध्या में कहा है, पर कहा यही है कि सो सुनि विनय, जो सुनि विनय मोहि जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। मुझे अपना समझकर, मेरी विनय मान कर अगर लौटे आए, मैं लौटा लाऊंगा, जबरदस्ती करूंगा, बंधन डालूंगा, फंदा डालूंगा, चाहे जैसे आवे, राजी आवे नाराजी आवे, ये संकल्प लेकर भरत नहीं चले। मैं तो चरण देखने आया था, देखें पाय सुमंगल मूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। बस वो शूल मिटाने आया था प्रभु, कि एक बार श्री चरणों को देख लो। स्वामी की अनुकूलता सब विधि देखी स्वामी अनुकूला, आपकी अनुकूलता देख लो। स्वामी हमारे ऊपर रूठे तो नहीं है। और अयोध्या का राज करने के लिए माता पिता ने आदेश दिया था, स्वामी का आदेश है कि नहीं? स्वामी का क्या आदेश? यह जानने में चित्रकूट आया। आप पर कोई आरोप प्रतिरोप, आप पर बंधन दबाव, आपको संकोच में डालूं, आपको मजबूर करूं, आप पर प्रेशर डाला जाए, ये उद्देश्य मेरा था ही नहीं प्रभु। इसलिए जिसे जो सरकारी आदेश आज मिलेगा, सब सिरोधार्य करेंगे, सिर धारी धारी सब करी, सो मिटी ही नट अवरेव। अरे भरत बचन सुचि सुनी सुर हर्षे, सुमन सराही, साधु सराही सुमन सुरबर से। भरत बचन सुचि सुनी सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुरबर से। भरत बचन सुचि सुनी, सुचि माने पवित्र। ये वचन जो है भरत के, अब देवताओं को लग गया कि अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, अब भरत के माध्यम से हम लोगों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा।
भरत भैया के कारण अब हमारा कार्य नहीं बिगड़ेगा। अब भरत ने एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है कि सरकारी आदेश हो जाए। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जही आय सुदेव, आदेश दिया जाए। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन। अच्छा, अनुरोध कोई करता है, अर्जी कोई डालता है, उसे मानने न मानने का अधिकार सरकार का होता है, पर सरकारी आदेश जब हो जाता है तो उसे मानना ही पड़ता है। वो बंधनकारक है, प्रतिबंध है। सामने वाला व्यक्ति प्रतिबंधित है, उसे मानना पड़ेगा। इसलिए जो आदेश हो जाए सरकारी, मालिक का जो आदेश हो जाए, सिरोधार्य करूंगा। संकोच छोड़ करके प्रभु बोलिए ना, ये सूची वचन है। पक्का हो गया कि अब भरत अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेंगे। पक्का हो गया कि भरत अब कोई दबाव राम पर नहीं डालेंगे। ये भी पक्का हो गया कि राम अगर कह देंगे अयोध्या लौट जाओ तो भरत लौट जाएंगे। इसलिए सुरहर से, ये सुर स्वार्थी है ना, सुर स्वार्थी हरि हारे। अब तक जो ही हारे हुए थे, राम का वचन जब सुना था कि भरत कर कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ कराऊं सोई आज। ये सारे वचन सुनकर के देवताओं का हृदय कांप रहा था, प्रकंपित थे देवता। उन्हें लगता था कि इस प्रेम धारा में प्रभु बह जाएंगे। चरणों में सिर झुका करके भरत जब कहेगा कि स्वामी अयोध्या लौटे तो राम लौट जाएंगे, अब पूरा विश्वास हो गया। जब बोले प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज कहां करऊं सोई आज, तो भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बरस। फूल कल्प वृक्ष के फूलों की झड़ी लग गई, चित्रकूट में तालियां बजने लगी, देवलोक में दुंदुभी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, धन्य हो। गुरु जी ने कहा था, ही सुपेम सुमिरऊ सब भरत, भरत शरण सब गए मन माही। ये देवता राम की शरणागति छोड़कर भरत के शरण में थे, क्योंकि सब सुरकाज भरत के हाथ था। भरत ही बनाएंगे, भरत ही बिगाड़ेंगे। और जब पता चल गया कि अब बना ही गए, अब भरत का कोई अनुरोध नहीं, स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर। और स्वामी का क्या आदेश होगा ये तो देवताओं को मालूम है। इसलिए फूलों की झड़ी लग गई, अव समांजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। अयोध्या वाले असमंजस में पड़ गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब ये सबको संदेह हो गया कि भरत राम से अयोध्या लौटने नहीं कहेंगे। भरत राम को वापस लौटने का अनुरोध, वो निरस्त हो चुका अनुरोध। भरत ने वो अनुरोध वापस ले लिया है। अब श्री राम के ऊपर सारा भार डाल दिया गया है। और राम के बारे में अयोध्या वाले तो क्या, राम के प्रेम के सरोवर जो थे चक्रवर्ती महाराज, उन्हें भी मालूम था, जब न हुई फिरई धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़बत व्रत रघुराई। राम सीता वन से ऐसे नहीं लौटेंगे। लौटना होता तो आते ही क्यों। रामो द्विर्नाभिभाषते, दो निर्णय भगवान राम के नहीं हुआ करते। इसलिए असमंजस बस अवध निवासी, अप्रमुदित मन तापस वनवासी। तपस्वी वनवासी कोल किरात भील, ऋषि महात्मा अत्रि वाल्मीकि,
ये सब प्रमुदित मन प्रसन्न हो गए कि अब ठाकुर नहीं लौटेंगे, अब चित्रकूट ही में रहेंगे, अब हमारा भाग्योदय होगा, दर्शन का लाभ मिलता रहेगा, ये माधुरी मूर्ति नैनों से अब बिछड़ेगी नहीं। इसलिए प्रमुदित मन तापस वनवासी चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। कितना संकोच का सागर उमड़ रहा है। भरत जी संकोच में डूबे, राम जी संकोच में डूबे। राम ने भरत से कहा सब संकोच छोड़कर मांगो, भरत ने राम से कहा सब संकोच छोड़कर आदेश करो। राम जी फिर संकोच में डूब गए। मानो संकोच की प्रतिस्पर्धा हो रही है चित्रकूट में, कौन कितना बड़ा संकोची है। अब भगवान श्री राम क्यों संकोच में डूब गए? संकोच में इसलिए डूब गए कि तपितु बचउत बंधु सकोचु। मेरे माथे पर भरत ने सारा भार डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? इधर पिता का वचन है, इधर भैया भरत का संकोच है। पिता का वचन पालूंगा तो धर्म पोषण होगा, सत्य पोषण होगा, जगत में रघुवंश के कीर्ति की पताका फहराएगी, यश बढ़ेगा। पर भरत को ठुकरा दूं तो कहीं कठोर न समझ लिया जाओ, ये जगत ये न कहने लगे कि भरत जैसे भक्त के जब नहीं हुए तो और किसके होंगे। भरत की मुराद नहीं पूरी कर पाए, भरत की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, भरत का अनुरोध ठुकरा दिया तो किसका अनुरोध स्वीकारेंगे। इसलिए संकोची। फिर राम जी को संकोच ये हो रहा है कि अयोध्या वालों, माताओं, गुरुदेव भगवान, भैया भरत, बड़ी आशा से आप लोग आए थे, अब ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे चाहता है उसके लिए वैसे ही बन जाता हूं। जो जेहि भाए रहा अभिलाषी तेहि के तस तस रुचि राखी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो आप लोगों की भावना तो पूर्ण शुद्ध है, पवित्र है, शुचि है। अंतर मन से मुझे मनाने आए हैं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं, कोई विकार नहीं। कैसे कह दूं कि लौट जाओ? इन माताओं से, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, बड़ी आशा लेकर आई है मेरा राघव लौटेगा। कैसे कह दूं कि ये माताएं अकेली लौट जाएं? बूढ़े गुरुदेव भगवान बड़ी आशा लेकर के आए, कैसे इन्हें विदा करूंगा मैं? इसलिए चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। या संकोच इसलिए पड़ गए, सामने ऋषि बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, वनवासी बैठे हैं, ऊपर देवता देख रहे हैं। राम जी सकुचा गए कि आया तो आप लोगों के काम के लिए था, पर मैंने मझधार में नाव डाल दिया, भरत के ऊपर सब भार डाल दिया। आप लोगों को सकुचाना पड़ा, आप लोगों को दुखी होना पड़ा, आप लोगों को पीड़ित होना पड़ा, इसका मुझे संकोच। इसलिए चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। अब प्रभु गति देखी सभा सब सोची। सभा सोच में पड़ गई है, चिंता में पड़ गई है सभा। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या आदेश होगा। एक मन कहता है कि भरत ने राम को पूर्ण वश में कर लिया है, राम भरत के परवश हो गए, भरत की भावना राम ठुकराएंगे नहीं।
अब एक मन कहता है कि ये सत्य सन्न है, ये दृढ़ व्रत है, ये सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए सभा सब सोची, सारी सभा सोच में पड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चित्रकूट की प्रथम सभा है, हर दृष्टि से अद्वितीय है। मैंने प्रारंभ में बोला कि धर्म के हर पक्ष का पोषण हुआ है। गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए? निष्पक्ष कर्तव्य गुरुदेव का चित्रकूट में प्रदर्शित हुआ है। तुम कानन गौनौ दो भाई, बहुरई लखन सी रघुराई। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत निपनय निगम। गुरु जी ने इतना प्यारा संतुलन साधा है कि भरत के भी मान की रक्षा किया है, राम के भी मान की रक्षा किया है। न भरत रुष्ट हो पाए, न राम रुष्ट हो पाए। गुरु जी को न इस दल में समझा गया, न उस दल, बिल्कुल निष्पक्ष तटस्थ कूटस्थ बन करके गुरु जी अपने दोनों शिष्यों को समान रूप से आदर देते रहे। किसी के पक्ष में अपने को झुकाया नहीं गुरु जी ने, पक्षपाती नहीं बने। भरत, संपूर्ण भरत के भाषण में मित्रों कहीं भी स्वार्थ की गंध नहीं है, कहीं भी स्व सुख की गंध नहीं है। केवल तत्सुख सुखित्वम, ये भक्त का कर्तव्य जो है उसकी पराकाष्ठा भरत। ऐसा भी होता है क्या? हमने तपस्या किया, हमने बहुत बड़ा तप किया है और देवता वरदान देने के लिए उतर आए और देवता ने कहा कि वरदान मांग ले, और मैंने सारी तपस्या धूल में मिला करके सब देवता के माथे पर डाल दिया। आप जो चाहे वो करें। ऐसा तपस्वी कहीं देखा गया है? ऐसा साधक कहीं देखा गया है? इसलिए साधुता की पराकाष्ठा, संतत्व की पराकाष्ठा, त्याग की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, शरणागति की पराकाष्ठा भरत में यहां परिलक्षित। हर शब्द, हर चौपाई, हर दोहे में जो जो भरत ने बोला है अद्वितीय है। और इसी प्रकार भगवान राम का वात्सल्य भी अद्वितीय है। कहीं पर भगवान राम ने कटुता का प्रयोग नहीं किया। भरत को सहलाते रहे भगवान, दुलराते रहे भगवान, लाड़ लड़ाते रहे भगवान, भरत की जय जयकार करते रहे, भरत की कीर्ति गाते रहे, भरत की बिरुदावली गाते, अपने को छोटा भरत को बड़ा बना दिया। वह भरत जो कलपता बिलपता रोता हुआ आ रहा था, लखन राम सिय सुनि मम नाऊं, उठ जने अनत जाई तज उठाऊं। भगवान श्री राम ने उस भरत को मिटिहई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, इतना बड़प्पन दे दिया। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। इतना बड़ा निर्णय भगवान श्री राम का भरत के प्रति। तो भगवान श्री राम भी स्वामित्व के आदर्श हैं, भगवत्ता के आदर्श हैं। ऐसा स्वामी न हुआ और न जगत में होगा। माताएं, तीनों माताओं को देखिएगा, अब तो कैकेयी भी परम शुद्ध हो गई है। पश्चाताप के अग्नि में जल करके कैकेयी भी कुंदन जैसी हो गई है। तीनों माताओं की हृदय की मुराद तो यही है कि लौट चले भगवान श्री राम। लेकिन मित्रों, तीन में से एक भी माता ने एक शब्द नहीं बोला है। बल्कि बड़ा विचित्र आपको लगेगा। जनक महाराज का जब प्रवेश हुआ
तो रानियों से बड़ी लंबी सभा हुई है माताओं की। सुमित्रा का भाषण हुआ, कौशल्या का भाषण हुआ, सुनैना का भाषण हुआ। मैं सुनाऊंगा सब आपको। पर ये जो दरबार अयोध्या की लगी, इसमें माताओं ने एक शब्द, कोई माता नहीं बोली, चुप बैठी रही। मालूम है माताओं को सूर्य वंश की ध्वजा नहीं झुकने पाए, कहीं हमारे वात्सल्य की बाढ़ बढ़ी और राम बह गया उसमें तो क्या होगा। इन माताओं ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, एक शब्द नहीं बोली माताएं। क्यों बोलेगी? राम मातु अस काहे न होई। जिस माता ने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र, लक्ष्मण जैसे त्यागी को, वो माता स्व स्वार्थ के लिए, स्व सुख के लिए राम के संकल्प को तोड़ेगी? संभव नहीं है। ये भी अपने आप में आदर्श है। फिर भगवान श्री राम तीनों माताओं से मिलने लगे। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहला स्थान भगवान ने कैकेयी को दिया। कैकेयी के हृदय में जाकर के ब्रह्म समा गया। उस कैकेयी के हृदय में, जिस कैकेयी ने राम के सारे सुख में आग लगा दिया था, कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, उस कैकेयी के हृदय में भर गए भगवान। मानो कैकेयी के हृदय में बस गए भगवान। ये भी अपने आप में आदर्श है। चित्रकूट के कोल की रात, ये भी अपने आप में आदर्श है। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी, भरी भरी पर्ण पुटी रुचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, देहि लोग बहुमेल मोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा, हम ही अगमयति दरस तुम्हारा, जनु मरुधरनि देव धुनिधारा। क्या बात है। ईंधन पात की रात मिताई, प्रभु हमारे यह बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव गन गाती, कपटी कायर कुचिल कुटिल किराती कुजाती, पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट घाही, सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। ये भी पराकाष्ठा है। क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त करके कितने बड़प्पन का भागी बनता है, उसकी पराकाष्ठा है। कोल की रात निषाद, ऋषि मुनि सब पराकाष्ठा है। किसी ने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। ये चित्रकूट वाले तो रानियों को डांट सकते थे, कैकेयी को डांट सकते थे, अयोध्या वालों को बोल सकते थे, उस दिन शर्म नहीं आई। राम सीता को कांटों में विदा करने वालों, किस मुंह से मनाने आए हो? सब ने अपनी अपनी भूमिका का संपूर्ण निर्वाह किया। सभा समापन की ओर है। सारा भार भगवान राम पर आ गया है। भगवान श्री राम कुछ बोलना चाहते हैं, संकोच में डूबे हैं। अब जो बोलेंगे वो बोलना, अन्य भाषण का कोई तुक नहीं है। अब केवल यही बोलना है कि तुम लोग अयोध्या जाओ। पादुका वगैरह जो कुछ देने लेने की बात हो, कुल मिला जाकर करके अवध के वासियों के प्रस्थान करने की बात के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि स्वयं तो अयोध्या जाने की बात भगवान उठाने वाले नहीं है।
और राम एक बार कह देते कि आप अयोध्या जाओ तो बस यहीं से बात खत्म हो जाती, सभी का मन टूट जाता, सभी की आशा भंग हो जाती, सभी निराश हो जाते थे। सब इतना सरंजाम सजाकर जो आए सब व्यर्थ हो जाता था। लेकिन तुलसी ने इस अस्थाई भाव को यहीं पर रोक दिया। ना रंग में भंग न होने पावे, सबके मन में आशा की लता बनी रहनी चाहिए। इसलिए तुरंत जनक दूत ते ही अवसर आए और मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। जनक दूत ते ही अवसर आए। सज्जनों, ये ते ही अवसर शब्द रामचरितमानस में बड़ा विचित्र शब्द है। जहां जहां ते ही अवसर आया है, स्थिर कथा में मोड़ आ गया है। कथा प्रवाहमयी हो गई है, गति बदल गई है कथा की, जहां जहां देखेंगे। हाँ? अरे ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ते ही अवसर नारद मुनि आए, कर तलवीन गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन। ते ही अवसर नारद ऋषि अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गमने सहित निकेत। अरे ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अरे लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधो, जलद पटल बिलगाई। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगाय, भृगुकुल कमल पतंगा। ते ही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहि मूक जिमि साधु। ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जेहि जो मन भावा। ते ही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तो, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे तो। अरे ते ही अवसर कुबरी ते राजकुंवर, ते ही अवसर आए मनहु मनोहरता तन छाए। ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। ते ही अवसर केवट धीरज धरि जोरी पान, बिनवत प्रणाम करि। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अरे अट्ठहास करिगर जा, कब बड़ी लाग आकाश। ते मेघनाद ते ही अवसर आवा, कही बहु कथा पितहि समझावा। तो उसी प्रकार जनक दूत ते ही अवसर, और जहां जहां ते ही अवसर आया, चलती हुई कथा मोड़ ले गई। उछाल आ गया है नदी की धार में, त्वरा आ गई। यहां भी सभा मौन हो चुकी है, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची राम। संकोची राम संकोच में गड़ करके मौन हो गए। और प्रभु गति देख सभा सब सोची, सारी सभा सोच सागर में निमग्न। बसते ही अवसर जनक दूत ते ही अवसर आए। राजा जनक के दूत उसी अवसर पर आ गए। त्वरा आ गई कथा में, मुड़ गई कथा, प्रसंग परिवर्तित हो गया। रथ के घोड़े पूरब से पश्चिम दौड़ने लगे। मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। कुछ दूतों ने आकर सूचना दिया, राजा जनक के दूत आकर के खड़े हैं। बाबा वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। क्यों इस सभा के मालिक वशिष्ठ है। ये दूत जब अयोध्या में गए थे
तो तब नृपदूत निकट बैठा रे। राजा दशरथ ने बुलाया था उनको, पर आज राजा दशरथ की भूमिका में बाबा वशिष्ठ बैठे हैं, इसलिए राम ने नहीं बुलाया, भरत ने नहीं, रानियों ने नहीं। मुनि वशिष्ठ सुनी बेग ही बुलाए, जल्दी आइए, दूत हैं, पता नहीं कौन सा समाचार लेकर आए हैं। करी प्रणाम तीन राम निहारे, गुरुदेव को प्रणाम किया दूतों ने। ये मर्यादा है, राजा विदेह के दूत है, जनक के दूत है। जिस नगर में पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, साधारण व्यक्ति भी संतत्व की अवस्था को पहुंच चुका है, उस नगर के दूत कुशल होंगे, चतुर होंगे, समाज का संपूर्ण ज्ञान होगा, इसलिए प्रणाम किया। और प्रणाम करके पुनि राम निहारे, करी प्रणाम तीन राम निहारे, राम की ओर देखा। इन लोगों ने राम को किस रूप में देखा था? दूल्हा वेश में देखा था। जेहि बरबाजी राम असवारा, तेहि शारदौ की बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दिस दशयति प्रिय लागे। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। वो राम सारे श्रृंगार हुए हैं, दिव्य मौर बंधा हुआ है, दिव्य मुखमंडल प्रभु का, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय, सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम, शोभा सागर गुण यागर, नटना नर नागर। भगवान श्री राम को देखा था, नयनों में वही चित्र बसा हुआ था, पर जब ये वेश देखा, वेश देख यति भय दुखा, उछाड़ खा करके गिर पड़े वो दूत। जवाई राजा को इस वेश में कल्पना भी नहीं किया था, थरथरा पड़े। सीता जी उस सभा में नहीं है, बहू रानी को उस सभा में नहीं रखा गया है, वशिष्ठ का आदेश नहीं, कुछ दूर विराजमान है, इसलिए केवल राम को देखा इन लोगों ने। शायद या सीता को देख लिया होता तो बताने लायक कुछ रह ही न जाते। बेश देखी भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर पूछी बाता। गुरु जी ने दूतों को बुलाया और उनसे पूछने लगे। क्या पूछने लगे? बोले कहूँ विदेह भूप कुशलता। महाराज विदेह की कुशलता बताइए। मैंने एक दिन बताया था, हर शब्द रामचरितमानस के हीरे मोती जैसे जड़े हैं साहब, वहां उसी शब्द की आवश्यकता थी। यहां पर गुरुदेव ने महाराजा जनक को जनक कह करके नहीं पुकारा, शीरध्वज कह करके नहीं पुकारा, विदेह विदेह राजा की समाचार बताइए। विदेह का मतलब मानो गुरुजी व्यंग कर रहे हैं। वो तो विदेह लोग हैं, उन्हें देह से क्या लेना देना। अगर कोई देहधारी होता, कोई जनक होता, जनक माने पिता, अगर जनक होते, वात्सल्य से भरे हुए पिता होते, तो इतने दिन बाद याद करते क्या? अयोध्या में इतने बड़े बड़े उत्पात हो गए, श्री राम का वनवास हो गया, रोज चरों का आना जाना जनकपुर और अयोध्या का जारी रहता है। अवध जनकपुर का बड़ा जीवंत संपर्क है, यात्री आते जाते रहते हैं। समाचार नहीं मिला है आपके राजा को? राम सीता लक्ष्मण का वनवास हो गया और चुप मौनी बन करके बैठे रहे जनकपुर में। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, नहीं याद आया उन्हें। 13 दिनों तक श्राद्धादि कर्म हुए,
नहीं द्रवित हुए, नहीं विदेह है ना, देह वाले होते तो जरूर आते, विदेह हैं। इतने दिनों से राम सीता लक्ष्मण वन में बस रहे हैं और आज उनको याद आई है, तो बोलो विदेह कैसे हैं? दूत जान गए, मनु सकुचाई नाई महिमा था। वो लोग सकुचा गए, क्यों सकुचाए? वही विदेह संबोधन सुन करके। ये दूत भी तो साधारण नहीं है ना। दूतों ने सब समझ लिया कि व्यंग का तीर चलाया जा रहा है, सकुचा गए, बोले चरबर जोरे हाथा, हाथ जोड़ करके चर बर, केवल चर नहीं है, चर बर है, श्रेष्ठ चर है। दूतत्व कर्म करने में निष्णात, अपने राजा के मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए विदेश में कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए मालूम है। इसलिए बोलने लगे, बूझ बराउर सादर साई, कुशल है तु सो भयउ गोसाई। आपने समाचार पूछ लिया, बस कुशल हो गई। क्या मतलब? गुरुदेव, आपकी नजरों में राजा दशरथ के प्रति वितृष्णा नहीं हुई है, राजा जनक के प्रति? उनका समाचार पूछ रहे हैं, बस इतने में ही कुशल हो गई हमारी। भगवान जिससे समाचार पूछ ले तो उसकी कुशल है कि नहीं है? भरत जी ने यही कहा था, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। श्री राम मुझे दास समझकर कभी याद करते हैं कि नहीं हनुमान? तो दूत कहते हैं, जिन्हें गुरुजी आप याद करते हैं, जिनकी कुशल आप पूछते हैं, तो उनकी कुशल तो आपके पूछते ही हो गई। वरना आपने कुशल पूछ लिया इसलिए कुशल हो गई, वरना नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिलापुर की सारी कुशलता तो उसी दिन चली गई जिस दिन कौशल नाथ चले गए। कौशल नाथ के जाते ही कुशलता नाम की चीज रही नहीं। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। मिथिला, अयोध्यापुरी और सारा संसार, उसमें भी मिथिला और अयोध्या विशेष, जग सब भयउ अनाथ। सारा संसार अनाथ हो गया है महाराज। पर आपने कुशल पूछ लिया इसलिए हम लोग कुशल हो गए। कौशल पति गति सुनी जन कौरा, भय सब लोग शोक बस बौरा। महाराज दशरथ की मृत्यु सुनते ही सारे मिथिलापुर निवासी शोक बसबौरा, शोक के कारण पागल हो गए। कहीं आना, कहीं जाना, कहीं नाता निभाना, रिश्ता निभाना, कुछ सूझा ही नहीं। देखो, आघात जब बहुत बड़ा हो जाए तो महाराज नियम धर्म सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए महाराज कोई ऐसा जनकपुर में नहीं रहा जिसे होशो हवास रहा हो। सबने अपना अपना सर्वस्व, ज्ञान मान भान सब विस्मृत कर दिया। इसलिए महाराज के आने में विलंब हुआ और फिर राजा जनक के आगमन का जो शेष समाचार है,
दूतों ने बहुत बढ़िया मिलन है। और जनक जी महाराज के आने के पहले जनक ने कुछ क्रियाएं किया, कुछ प्रक्रिया किया। कैसी, ये सब आप लोगों के समक्ष ठीक कल उचित समय से रखने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।